नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। उम्मीद कर रहा हूं लगातार पढ़ाई से जुड़े हुए होंगे। संस्कृत का जो टारगेट अपन ने सेट किया है उसको लेके आगे बढ़ रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 7। बहुत बड़ा चैप्टर था। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो वीडियो से जुड़े हैं, जिन प्यारे विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, तो सबसे रिक्वेस्ट है पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर को नहीं समझेंगे क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। और जिसने भी चैप्टर अच्छे से समझ लिया है उसके लिए क्वेश्चन आंसर एकदम आसान हो जाते हैं। और एक गुजारिश की थी पिछले वीडियो में कि लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए, जोड़ते रहिए, जितने हो सके अपने साथियों को, रिश्तेदारों को चैनल से जोड़ते रहिए। जिस तरह से आप इस वीडियो से फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, लाभ पा रहे हैं, तो आपके थ्रू किसी और को भी इस वीडियो से लाभ मिल सकता है। तो इस चीज को खोए नहीं, वीडियो को लगातार लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। शेयर करके ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को चैनल से जोड़िए, जिससे ज्यादा से ज्यादा चैनल है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। तो लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर। जैसे चैप्टर समझाया वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। पेंसिल निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए और साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए। और सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक चीज और कहना चाहूंगा कि हिंदी अनुवाद कॉपी में जरूर कीजिए बेटा जी। जब तक अगर आप हिंदी अनुवाद खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया होगा। क्योंकि आपने मेरे पढ़ाने का तरीका देखा होगा, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूं, फिर आपको मैं उस लाइन का, उस पूरे सेंटेंस का अर्थ बताता हूं। एक एक वर्ड का मीनिंग इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपकी ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से कर लिया तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को तो सॉल्व करना आपके लिए एकदम आसान है, एकदम आसान है इन प्रश्नों को सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ढंग से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। पहला ही प्रश्न अपना क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न कहता है कि वन राजा कई दुरावस्था प्राप्त। वन के राजा को, यानी कि शेर है, वो किसके द्वारा बुरी अवस्था में प्राप्त, मतलब पहुंचा, या शेर की बुरी अवस्था किसने की थी। तो किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों, तो अपन ने चैप्टर जिसने पढ़ा है उसके लिए एकदम आसान है, वानरही। और वानरही क्यों आया, मूल शब्द है इसका वानर। अब देखिए हर एक बार मैं एक ही चीज बताता हूं, जिस विभक्ति के अंदर आपका प्रश्न हो उसी विभक्ति के अंदर उसका आंसर आपको देना है। यहां पर कई तो वानरही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुली करोति। कौन वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से आकुली करोति मतलब दूषित कर देता है। कौन कर देता है, तो कौन कर देता है, वो करता है अपने काकह यानी कि कौवा। काकह यानी कि कौवा, कौवा है वो वातावरण को क्या कर देता है, कलुषित कर देता है। काक चेष्ट विद्यार्थी की दृशः छात्र मन्यते। अब कौवे ने अपनी प्रशंसा करते हुए वन का राजा बनने के लिए अपनी चीजें बताई, अपने गुण गिनाए। उस गुणों के अंदर उसने क्या कहा था कि कौवे की समान चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है, कैसा छात्र माना जाता है। उसने कहा था कि वो छात्र माना जाता है आदर्श छात्र, आदर्श छात्र। कौवे की समान चेष्टा वाला विद्यार्थी है वो आदर्श छात्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, ध्यान से एक एक प्रश्न को साथ साथ में एक बुक में लिखते रहिए। और इनमें भी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इन प्रश्नों की हिंदी समझा रहा हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े, समझ के करना है। कह आत्मनम बलशाली विशाल कायः पराक्रमी च कथयति। कौन
आत्मना मतलब खुद को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कहता है। कौन कहता है? ये तो सबको पता होगा जिसने चैप्टर पढ़ा है, हिंदी अनुवाद समझी है। तो ये कहता है गजह। गजह मीन्स होता है हाथी। हाथी अपने आप को कहता है कि मैं बलशाली भी हूं, विशालकाय मतलब बहुत बड़ा भी हूं और पराक्रमी हूं। नेक्स्ट प्रश्न, बकह कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्ष्यति। बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से भक्ष्यति मतलब खा जाता है। तो एक वर्ड आया था आपके वराकान। वराकान, वराकान यानी कि बेचारी, बेचारी मछलियों को क्रूरता पूर्वक वो खा जाता था। ये तो हो गया आपके वन वर्ड आंसर प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके प्रश्न हैं वो हैं पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्यन उत्तरत में पहला प्रश्न, देखिए ढंग से समझिएगा प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्नों की भी मैं आपको हिंदी बता रहा हूं। निसंशयम कह कृतांतः मन्यते। निसंशय यानी कि निसंदेही कौन कृतांत मतलब यमराज की तरह माना जाता है। कौन माना जाता? अब इसके में प्रश्न है वो आपको बता रहा हूं कि आपको कहां से क्या करना है, क्योंकि इसमें बड़े आंसर आएंगे। पेज नंबर 58 पे आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। पेज नंबर 58 पे एक श्लोक है, वो श्लोक है कि यो न रक्षति। यो न रक्षति वाला पूरा श्लोक इसके आंसर में आप लिख दीजिए, वो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बकह वन्य जंतुनाम रक्षोपायन कथम चिंतितुम कथयति। बगुला है वो वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए किस प्रकार सोचने का कहता है। तो ये भी पेज नंबर 58 पे ही है। बकह वाली लाइन में, बगुले वाली लाइन में देखिए एक लाइन आई हुई है जिसमें उसने कहा है कि मैं ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ होकर सभी जीवों की रक्षा के बारे में उपाय सोचूंगा। तो वहां से लेके चिंती श्यामी तक इसका आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अंते प्रकृति माता प्रवेश्य सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता है वो प्रवेश करके क्या कहती है, क्या कहती है। तो चैप्टर के एंडिंग में आ जाइए जहां प्रकृति माता का प्रवेश होता है और सबसे पहले आती वो क्या कहती है कि आप सभी मेरी संतानें हैं, मिथः कलम न कुर्यात। और अंत में ये वाली जो लाइन है, मिथः कलम न कुर्यात वस्तुतः सर्वे प्राणी न अन्योन्याश्रितः। वस्तुतः सभी प्राणी हैं वो एक दूसरे पर आश्रित है। ये वाला इसका आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट है कि अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवति। अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो सबको पता है कि लास्ट में सब ने अपने अपने गुण गिनाए, एक गुण गिनाता दूसरी उसकी कमी गिना देता। तो लास्ट में देखा है कि एक उल्लू है वो आराम से नींद में सोया पड़ा है। तो उन सभी जीवों ने सोचा कि ना तो इसका कोई पद का लोभ है, ना कोई अपने गुण गिना रहा है, तो इससे अच्छा है कि इसी को क्या बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप इसकी जगह कश्य की जगह लिख देना उल्लू कश्य। कश्य की जगह आपका आ जाएगा आंसर उल्लू कश्य। नेक्स्ट प्रश्न है अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं। तो देखिए शुरू से लेके एंड तक मैं एक एक पात्र आपको गिना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पात्र आया था अपना वनराज यानी कि सिंह, पहला। दूसरा आया था बंदर, 2। तीसरा पात्र आया था अपना मयूर, 3। चौथा आया था काकह, 4। पांचवा बकह यानी कि बगुला, 6, 5। और उसके बाद में अपने आया था प्रकृति माता। तो ये इस कहानी के, इस नाट्यांश के जो है प्रमुख पात्र हैं। तो ये हो गया आपके प्रश्नोत्तर। बेटा जी प्रश्नों को रटना नहीं है, समझ के करना है। समझ के जितना आप करोगे उतना आपके लिए फायदा है। जो भी प्रश्न आए, इसीलिए मैं हर एक प्रश्न की आपको
हिंदी समझा रहा हूं ताकि आपको उस प्रश्न को रटना नहीं पड़े, रटना नहीं है। बीच बीच में जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे, पहली चीज यही काम कीजिए कि जितने अपने हो सके उसको शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों लाइक करने में भी कमी मत छोड़िए, लाइक करने में भी कमी मत छोड़िए। और कमेंट है आपके डाउट्स के लिए, तो जो भी डाउट्स हो कमेंट में जरूर पूछिए बेटा जी, जरूर पूछते रहिए। वीडियो को लगातार लाइक शेयर करते रहिए। अंतिम अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जिसने कारक का फर्स्ट वीडियो देखा हुआ है। जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने कारक का फर्स्ट वीडियो देखा है उसको पता है कि प्रश्न निर्माण की मैंने एक आसान सी ट्रिक बता रखी है, और जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपके उसी प्रश्न निर्माण की ट्रिक के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो आप उस ट्रिक को देख लीजिए। प्रश्न निर्माण तो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, और पेपर में भी आपके 4 नंबर के प्रश्न निर्माण आएंगे, तो उसको उस वीडियो को जरूर देखें जिस भी विद्यार्थी ने नहीं देखा। पहला है, देखिए, सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ आसीत। अपने को प्रश्न बनाना है स्वरक्षायाम। स्वरक्षायाम में है सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति के अंदर मैंने आपको प्रश्न निर्माण की ट्रिक बता रखी है कि कस्मिन, तो आंसर हो जाएगा सिंह वानराभ्याम कस्मिन असमर्थ आसीत। अगर हिंदी में देखें कि शेर बंदरों से अपनी रक्षा में असमर्थ था, अगर हिंदी में इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा? शेर बंदरों से किससे अपनी किसमें असमर्थ था, तो किसमें को संस्कृत में क्या बोल देंगे? कस्मिन बोल देंगे। फिर है गजह वन्य पशुन तुंदंतम सुंडेन पोथित्वा मारयति। अब सुंड मूल शब्द हो गया, सुंड हो गया मूल शब्द, और मूल शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा ना लगा हुआ है। ये मैंने आपको पहचान बताई थी प्यारे विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति की। तृतीय विभक्ति पुल्लिंग, तो तृतीय विभक्ति पुल्लिंग में प्रश्न बनता है आपके केन से। तृतीय विभक्ति पुल्लिंग में प्रश्न बनता है आपके केन से। फिर देखिए, वानरः आत्मनम वनराज पदाय योग्यः मन्यते। अब देखिए यहां पर क्या है बेटा जी? आय। आय किसकी पहचान होती है? चतुर्थी विभक्ति की, और चतुर्थी विभक्ति में प्रश्न हमेशा बनता है कस्मई से। प्रश्न हमेशा बनता है कस्मई से। तो ये आपका सीधा सा आंसर निकल जाएगा। जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने अगर कारक का वीडियो देख रखा, फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने प्रश्न निर्माण की ट्रिक बताई, तो उसके लिए आसान है, एकदम आसान है। मयूरस्य नृत्यम प्रकृते है आराधना। प्रकृते है, इसमें भी वापस वही आ जाएगा कस्मई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति मातरम रम, यानी कि अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार या अंत में हलंत म होता है, द्वितीय विभक्ति की पहचान, और द्वितीय विभक्ति में प्रश्न बनता है किम से। तो ये हो जाएगा आपके किम। तो ये अगर आपको प्रश्न निर्माण की ट्रिक पता है तो प्रश्न सॉल्व करना आपके लिए एकदम आसान है, एकदम आसान है। तो ये आपके प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड आम मिस होता है? हाँ और न मिस नहीं। तो हाँ या ना में आंसर देना है इसका। सिंह आत्मनम तुंदंतम वानरम मारयति। शेर खुद को मारने वाले बंदरों को, खुद को तंग करने वाले बंदरों को मारता है। तो मारने की कोशिश तो वो करता है, परंतु बंदर कहां चढ़ जाते हैं? वृक्ष के ऊपर, तो उनको मार नहीं पाता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपके न। नेक्स्ट प्रश्न है, का इति बकस्य ध्वनि भवति। काव काव, यह बगुले की ध्वनि होती है? तो नहीं होती प्यारे विद्यार्थियों, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, कोए की ध्वनि होती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा न। काक पिकियो वर्ण कृष्ण भवति। कोए और पिक मतलब होता है कोयल का रंग होता है वो कैसा होता है? कृष्ण मतलब काला होता है, बिल्कुल काला होता है। तो इसमें आ जाएगा आपके आम। आमिस हाँ, आमिस हाँ।
गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। हाथी लघुकाय मतलब छोटा सा और निर्बल मतलब कमजोर होता है, नहीं होता। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा न, ये आंसर हो जाएगा आपके न, क्योंकि हाथी विशालकाय होता है और बलशाली होता है, तो गलत दे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा न। समझ में आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? ढंग से एक एक चीज को समझते जाइए, और जब वीडियो आप देख रहे हो पूरी तरह से अपने आप को बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट रखा कीजिए, ताकि कोई चीज आपसे छूट नहीं जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, मयूरः बकस्य कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते। मोर है वो बगुले के कारण अपने पक्षी कुल को अपमानित समझता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बगुला है क्या करता है कि खुद को बताता है कि मैं एकदम स्थित प्रज्ञ है, समाधि में लीन और ध्यान मग्न होकर पक्षियों की, पशुओं की रक्षा करने के उपाय सोचता हूं। तो मयूर ने कहा, मोर ने कहा, ऐसा नहीं है मेरे भाई, तू क्या करता है, तू तो क्या करता है कि वहां पर ध्यान लगाकर बेचारी मछलियों को पकड़ता है और खाता है। ऐसा करके तो तूने पूरे पक्षी कुल को ही क्या कर दिया, अपमानित कर दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आम। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते। एक दूसरे का सहयोग करके प्राणियों को लाभ होता है। बिल्कुल लाभ होता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे पर यहां पर निर्भर है। आज के समय में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं सर्वे सर्वा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी काम के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी काम के लिए दूसरे पर निर्भर है, तो दूसरे पर निर्भर होगा, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करेगा, तो उससे निश्चित रूप से किसकी प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आम। एकदम आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो है अपना रिक्त स्थान का। एकदम आसान सा रिक्त स्थान है, जिसने भी चैप्टर पढ़ा है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। काकः भवति। अब देखिए कुआ क्या है, कुआ इसमें से क्या है, इसमें से कुआ है मेध्या मेध्य भक्षकः, मेध्या मेध्य भक्षकः। काकः का फिलअप हो जाएगा आपके मेध्या मेध्य भक्षकः। पहले फिलअप में आ जाएगा मेध्या मेध्य भक्षकः। पर भर्तः अपि कथ्यते, कौन कहा जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपके सेकंड फिलअप में पिकः, पिकः पर भर्तः अपि कथ्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकः अविचल, यानी बिना डिगे, और दूसरा फिलअप आ जाएगा आपके स्थित प्रज्ञ। तो तीसरे फिलअप में आ जाएगा आपके स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठति। नेक्स्ट प्रश्न है अपना मयूरः, मयूर डैश इति नामना अपि ज्ञायते। तो मयूरः किस नाम से जाना जाता है, वो है आपका चौथा फिलअप अहिभुक, अहिभुक आ जाएगा चौथे फिलअप में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उल्लूकः। अब उल्लू के बारे में सभी जानवरों ने, सभी पक्षियों ने क्या कहा, क्या कहा था कि वो आत्मश्लाघाहीन, यानी कि खुद की प्रशंसा करने से हीन है, और ना ही वो पद निर्लिप्त, मतलब ना ही उसको पद की इच्छा है। तो इसके अंदर अब बेटा जी आ जाएगा आपके पांचवें फिलअप में आत्मश्लाघाहीन। और अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि सर्वेषामेव महत्वम विद्यते, सभी का ही महत्व है, कब, यथा समय, मतलब समय समय पर सभी का महत्व है, सभी का महत्व है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा जी। अगला प्रश्न अपना है वाच्य परिवर्तनम। इस वाच्य परिवर्तन यानी कि छठे प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, इस तरह के प्रश्न पेपर में कभी भी नहीं आते, इस प्रश्न को आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को कट कर दीजिए, इसको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वाच्य परिवर्तन के अंदर मैंने आपको जो प्रश्न बताए हैं, जिस ट्रिक से प्रश्न बताए, गारंटी आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे नोट्स के अलावा। आपको एक ही चीज कहता हूं, वाच्य परिवर्तन के जिस ट्रिक के मैंने क्वेश्चन बताए, सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रिक के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, उसके अलावा एक भी प्रश्न नहीं आना। और
लास्ट वीडियो मैंने आपको एक चीज बोला था बेटा जी कि आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाएगा। इस होमवर्क के अंदर है आपका प्रश्न समास विग्रह। एकदम आसान प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है। समास विग्रह जो है ये 7वां प्रश्न, ये आपका है होमवर्क। और जितने भी विद्यार्थी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से एक ही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है और कमेंट में इसके आंसर बताने। जिसका सारे आंसर सही होंगे उसका मैं खुद नाम लेके उस कमेंट में बताऊंगा कि इस प्यारे विद्यार्थी ने सारे जो आंसर है वो सही सॉल्व किए। तो बिना कोई चीटिंग किए, बिना कोई इधर उधर से मदद लिए आपको करने हैं, क्योंकि ये इसलिए दिए हैं सारे 8th 9th की क्लासों में जो आपने आसान आसान समास विग्रह पढ़े हैं वही समास विग्रह ये है, इजीली आप कर पाओगे। तो इस प्रश्न का आपको आंसर देना, ये आपका आज का होमवर्क है। इस प्रश्न के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं और पूरी कोशिश ये करनी है कि आपके सारे आंसर सही हों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज समापन पे आ गया है। सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। 6 नंबर प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते तो फालतू का आपको बर्डन नहीं लेना। जितने भी प्रश्न आने वाले वो सारे मैंने आपको करा दिए। वीडियो कैसा लगा, कितने समझ में आए, कोई भी डाउट हो आप जरूर बेटा जी पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।